कोई ऐसा दोस्त तो जरूर होगा जो कि एग्जाम से पहले कम पढ़ के आता है बट फिर भी एग्जाम के अंदर मार्क्स बहुत बेहतरीन लेकर आता है। और तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो कि एग्जाम की रात को बैठकर बहुत कुछ पढ़ता है, सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करता है बट फिर भी जब उसके रिजल्ट आते हैं तो बहुत कम होता है। तो आखिर इन दोनों स्टूडेंट्स के अंदर फर्क क्या था? तो फर्क था आंसर राइटिंग स्किल्स का। इसमें हमने आधा नंबर काट दिया। इसका कारण क्या? देखो, हमारे अनुसार यहाँ कामा नहीं होना चाहिए। वो जो पहला स्टूडेंट है ना, उसको आंसर लिखने का सही तरीका आता है, जिसकी वजह से वो चाहे कम पढ़ के जाए, चाहे उसको आंसर कम आए, बट वो आंसर इस प्रकार से लिखेगा कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कहाँ से काटोगे? जब बिल्कुल सही है तो आपको इसमें पूरे नंबर देने पड़ेंगे, 15 में 15। जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसको आंसर लिखने का सही तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से चाहे वो कितना ही पढ़ ले बट उसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आ सकते। अगर आपने ये आंसर राइटिंग के हैक्स जान लिए ना, तो आपके एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर तो बहुत इजीली इंक्रीज हो जाएंगे। नोट करा होगा कि आप बार बार हर बार कट्स लगा रहे हो, और टीचर जो होते हैं जब वो कट्स देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है ना कि जब भी आप एक आंसर को कट करते हो उन्हें लगता है कि यार बहुत बेकार स्टूडेंट है और वो आपके मार्क्स वहां पर कट कर सकता है। बट उसी का मैं एक आपको सोल्यूशन देने वाला हूं, वो है लॉन्ग आंसर हैक। इमेजिन करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है इस क्वेश्चन का। मान लो एक क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर के अंदर आया ये क्वेश्चन, और आपको याद है कि उसके 4 पॉइंट्स होते थे, 4 या 5 पॉइंट्स होते थे, वो जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपकी आंसर शीट है उसके लास्ट पन्ने पे जाना है। उस लास्ट पन्ने के ऊपर हेडिंग डालनी है रफ। क्या लिखना है? रफ। अब आप उसके अंदर कोई भी रफ का काम कर सकते हो, कोई भी टीचर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आपने हेडिंग डाली रफ, और उसके अंदर आप एक बार दिमाग से सोच लेना कि कौन कौन से 5 पॉइंट आप लिखने वाले हो। अब क्या करो, अब फटाफट से कॉपी पलटो, यहां पर आ जाओ और यहां पर पूरी तरीके से उनको एक्सप्लेन करके वो 4-5 पॉइंटर यहां पर तुम टेक्निक की तरफ, फाइनल प्रेजेंटेशन टिप की तरफ, जो कि है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। आपने देखा होगा बार बार सवाल आते हैं कि 2 चीजों के बारे में डिफरेंस बताओ। हम क्या करते हैं ना, हम पहले एक हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर दूसरे के बारे में लिखेंगे। ऐसा कभी मत करना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तुम्हें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक तरफ एक लिखना है, दूसरी तरफ दूसरी चीज लिखनी है, और उनकी ऐसे डेफिनेशंस वगैरह, इनके सारे डिफरेंसेस पॉइंट वाइज लिखने हैं। कभी भी डिफरेंस पैराग्राफ में मत लिखना, नंबर कट सकते हैं। हमेशा ट्राई करना, डिफरेंस लिख रहे हो तो ऐसे एक बॉक्स बनाओ, बीच में लाइन बनाओ, और यहां पर पॉइंटर के हिसाब से तुम डिफरेंसेस लिखकर आओ। ये सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जो कि बोर्ड एग्जाम वाले, जितने भी तुम्हारे स्कूल टीचर्स हैं, सब इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या करते हैं, आपकी कॉपीज को चेक करते हैं। तो अगर आपने इसको फॉलो करा, मार्क्स तो बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। जाओ अब इन सारी टेक्निक्स को अटेम्प्ट करो अपने एग्जाम के अंदर, फटाफट से क्या करो, मार्क्स लेकर आओ। और आई होप आपने अपना नाम तो कमेंट करा ही होगा कमेंट्स के अंदर।